नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन रहा है कि जो हमने अपने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर क्यों छुपाए हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि लगभग 2018-19 के करीब यूट्यूब ने अपनी कई पॉलिसीज़ को चेंज किया था और उस पॉलिसीज़ को चेंज करने के बाद कई सारे यूट्यूब अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए या फिर उनको बैन कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनका अकाउंट भी कम हो गया, क्योंकि कई सारे जो सब्सक्राइबर्स थे उन वो एज ए यूट्यूब चैनल उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर काफ़ी घट गए। तो शुरू में तो मैं बताऊं आपको, हमने अपने सब्सक्राइबर शो किए हुए थे जब 2 या 2.5 लाख के आसपास थे। पर जब ये पॉलिसी चेंज हुई तो हमारे जो सब्सक्राइबर है काफ़ी कम हो गए। तो उस टाइम से जो हमने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर को हाइड किया हुआ है, क्योंकि वो एक तरह का नेगेटिव इंप्रेशन बनता है कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम कैसे हो गए। जो नए सब्सक्राइबर है वो ये सोचते हैं कि शायद कुछ कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर क्वालिटी गिर गई है। तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन। तो यही कारण है हमने अपने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स को छुपाया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इनको दिखा दिया जाए तो वो भी हम इंडिकेट कर देंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर लॉजिकल हिंदू के हैं वो लगभग 5.5 लाख के करीब है। और हर महीने आप लगा लीजिए 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। आप शुरू में इतना ट्रैफिक नहीं था, पर अब ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हो पा रहे हैं जब से हमने जो वॉइस आर्टिस्ट को इन्वॉल्व किया है और वीडियोस में वॉइस ओवर डालना शुरू किया है। तो दोस्तों, कई जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये सवाल भी था कि हमें व्यूज़ कितने मिलते हैं रोज़ के, हमारे पास कितने व्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अगर हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, मान लीजिए हफ्ते में आप लगा लीजिए 3 से 4 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो व्यूज़ जो होते हैं लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में होते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं तो वो 1.25 लाख के आसपास होते हैं। और अगर हम हफ्ते में एक या इक्का दुक्का वीडियो डालते हैं तो उसके व्यूज़ लगभग 80 से 70 से 80 हज़ार होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है तो ट्रैफिक तो कम हुआ ही है सारे यूट्यूब चैनल्स पे। क्योंकि अब हर बंदा, हर दूसरा बंदा, हर वेला बंदा कह सकते हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहा है, और कह सकते हैं फिर वो जो व्यूज़ है वो बट जाते हैं एक तरह से। तो लगभग ऑन द एवरेज 90,000 के आसपास जो व्यूज़ होते हैं मेरे चैनल पर आते हैं। और देखिए, अर्निंग्स की मैं आपको बताऊं कि अगर आपके 90 से 1 लाख के बीच में व्यूज़ होते हैं तो ऑन द एवरेज जो इनकम होती है वो $3 से $4 होती है, या फिर 5 होती है, 6 भी हो सकती है। वो खैर CPC पे डिपेंड करता है, पर जनरली जो होता है ना वो $5 से $6 के बीच में होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके $5 से $6 आ रहे हैं 1 लाख व्यूज़ पे, तो इसका मतलब आप महीने के लगा लीजिए 150 से $200 के आसपास है। और अगर आप जैसे जैसे व्यूज़ हैं, एक तरह से आप फार्मूला मान के चलिए कि अगर आपके 1 लाख व्यूज़ हैं तो आपको $5 आप कह सकते हैं रोज़ की इनकम होगी। तो कहने का मतलब अगर आपको $50 रोज़ के चाहिए तो आपके 10 लाख व्यूज़ तो होने चाहिए लगभग, खास करके जो हिंदी वॉइस वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इन पे वीडियोस बनाते हैं कि इतने व्यूज़, 1000 व्यूज़ पे इतने पैसे मिलेंगे, 10,000 पे इतने मिलेंगे, और थंबनेल में भी इतने 1-2 लाख रुपए नोट चिपका करके दिखा देते हैं। वो मैं बताऊँ, वो सब कुछ फेक है। लगभग आप फॉर्मूला मान के चलिए 90,000 से अगर 1 लाख व्यूज़ है तो वो $5 से $6 है, अगर आप नॉर्मली हिंदी वॉइस चैनल बना रहे हैं। हो सकता है जो इंग्लिश वाले होते हैं, इंग्लिश कंटेंट के होते हैं, उसमें क्या होता है CPC थोड़ा हाई हो जाता है, पर वो भी लगभग $7 से $8 से ऊपर नहीं जाता। तो आप ये मत मान के चलिएगा कि भैया 1 लाख व्यूज़ हो गए तो मेरे को आ जाएंगे $100 रोज़ के, वो ऐसा नहीं होने वाला है। और व्यूज़ पे जो आपका जो अर्निंग्स है वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है क्लिक्स कितने होते हैं जो ऐड आ रहे हैं, या फिर वो जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम तक उस विजिटर ने उस ऐड को देखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। पर आप मोटा मोटा मान के चलिए, अगर 1 लाख व्यूज़ है ना और आपका हिंदी वाला यूट्यूब चैनल है तो उसमें आप $5 से $6 ऑन द एवरेज चल रहे हैं मार्केट के हिसाब से अभी। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है तो उसमें क्या होता है, रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपकी कमांड है इंग्लिश पे और यू कैन मेक गुड कंटेंट ओवर एनी टॉपिक, तो आप अगर आप इंग्लिश पे भी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर आप उसमें कोशिश करना है कि वो यूनिवर्सल टॉपिक्स पे बेस्ड हो, ऐसा ना हो इंडियन ऑडियंस पे बेस्ड हो।
क्योंकि उससे क्या होगा, जो इंडियन जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी देखना पसंद करती है, उनका ट्रैफिक जो होता है ना इंग्लिश के लिए कम होता है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं यूनिवर्सल टॉपिक्स पे बेस्ड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आजकल के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।